नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। यह बुक अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे ही। ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। ये केवल इंग्लिश मीडियम में है बुक। बाकी एमसीक्यूज इस सीरीज में वीडियो सीरीज में हम हिंदी में ट्रांसलेट करके करा रहे हैं, तो हिंदी वाले भी इसमें से देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन कंसंट्रेशन इन मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग विपणन का एक कार्य होता है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, यह बताना है। ऑप्शन ए स्टोरिंग, बी ग्रेडिंग, सी रिस्क बियरिंग, डी डिवाइडिंग। अब इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, डिवाइडिंग, यानी कि विभाजन। विभाजन या डिवाइडिंग कंसंट्रेशन का हिस्सा नहीं है। मार्केटिंग का जो कंसंट्रेशन फंक्शन होता है उसमें आता है सामान को एक जगह पे इकट्ठा करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग, फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना और रिस्क बियरिंग, ये सब कंसंट्रेशन का हिस्सा है। नेक्स्ट, विच वन इज फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आप इनको पॉज करके पढ़ लें, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। एक एक बार में सेंटेंस को केवल बोलूंगा, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इसमें डिस्कस करूंगा। पहला ऑप्शन है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर अकर्स अंडर कंडीशंस ऑफ लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट कम होता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर के केस में। बी ऑप्शन है, बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद नीड रिकॉग्निशन। जो खरीद की प्रोसेस है वो नीड रिकॉग्नाइज करने के साथ स्टार्ट होती है। सी ऑप्शन है, कंज्यूमर्स अंडरटेक करते हैं वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर इन situations characterized by low consumer involvement but significant perceived brand difference। जो कंज्यूमर होते हैं वो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर उन सिचुएशंस में दिखाते हैं जब जिस केस में, जिस आइटम के केस में, जिस आइटम की खरीद के केस में कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम हो, लेकिन जो ब्रांड डिफरेंस होता है आइटम्स में वो ज्यादा होता है। डी ऑप्शन है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर। डिसोनेंस, असंगति कम करने वाला बिहेवियर वो तब अकर होता है जब व्हेन कंज्यूमर्स आर हाईली इन्वॉल्व्ड विद एन एक्सपेंसिव और रिस्की परचेज एंड सी सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ब्रांड्स। जब कंज्यूमर्स हाईली इन्वॉल्व होते हैं खरीद में, जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेंसिव होता है, रिस्की भी होता है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है ब्रांड्स के बीच में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और जो डी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। वो फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है उसमें ब्रांड्स में ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है, लो डिफरेंस होता है, कम डिफरेंस होता है, कम महत्वपूर्ण अंतर होता है, तब ये डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर आकर होता है। नेक्स्ट है, विच वन इज करेक्ट इन मॉडर्न मार्केटिंग सेंस। आधुनिक सेंस में मार्केटिंग के में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना है। ऑप्शन ए है, मार्केटिंग रेफर्स टू द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स गैदर टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस। मार्केट वो स्थान होता है जहां पे बायर सेलर इकट्ठा होते हैं। बी ऑप्शन है, मार्केट रेफर्स टू ए सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केट का मतलब है बायर और सेलर्स, एक्चुअल भी और पोटेंशियल भी, उनके समूह को मार्केट कहते हैं। सी है, मार्केटिंग इज सेम एज शॉपिंग। मार्केटिंग शॉपिंग जैसा ही है। और डी है, मार्केटिंग इज ओनली पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो मार्केटिंग है, विपणन है, वो केवल उत्पादन के बाद की गतिविधि है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी। मार्केट का मतलब होता है एक्चुअल और पोटेंशियल बायर, जो वास्तविक बायर हैं वो भी और जो संभावित बायर हैं वो भी, वास्तविक भी और संभावित खरीदारों के समूह को
मार्केट कहते हैं, उसका प्लेस जो है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है और ये इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो बी इसका सही है। नेक्स्ट, विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? अगेन ऑप्शन ए है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी हैज द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी में एक एलिमेंट शामिल है एडवर्टाइजिंग मैसेज क्रिएट करना, बनाना। बी है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी इज नॉट कंसर्न्ड विद सिलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी में एडवर्टाइजिंग मीडिया को सिलेक्ट करना शामिल नहीं है। सी है मार्केटिंग मिक्स डज नॉट कंसीडर प्राइस। मार्केटिंग मिक्स विपणन मिश्रण में प्राइस कीमत पर विचार नहीं किया जाता है। डी मार्केट मीन्स द प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड रेंडर्ड। मार्केट वह प्लेस है जहां पे गुड्स और सर्विसेज बेचे जाते हैं और उनको रेंडर प्रोवाइड किया जाता है। इनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी में एडवर्टाइजिंग मैसेज क्रिएट होता है, विपणन रणनीति में विज्ञापन संदेश बनाना शामिल होता है। तो ये तो सही है, बाकी ये सारे के सारे अनट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी में एडवर्टाइजिंग मीडिया सेलेक्ट होना भी शामिल है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। मार्केटिंग मिक्स में प्राइस भी शामिल होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और मार्केटिंग का मतलब केवल प्लेस से नहीं होता है, प्लेस के अलावा मॉडर्न सेंस में बायर सेलर कहीं भी हो, वो सब मार्केट का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट है 625, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इनमें से कौन सा कंज्यूमर बिहेवियर के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए लर्निंग, बी एटीट्यूड, सी लाइफस्टाइल एंड डी बिलीफ। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है सी लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली, वो पर्सनल फैक्टर्स में शामिल होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में लर्निंग, एटीट्यूड, बिलीफ ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट, इन मार्केटिंग रिसर्च में टू नो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल इन ए गिवन सिचुएशन द सूटेबल मेथड इज। जब किसी एक वेरिएबल में जो चेंज होता है उसका इफेक्ट अगर देखना चाहें तो कौन सा मेथड इनमें से एप्लीकेबल होता है? मेथड ए एक्सपेरिमेंटल मेथड, बी ऑब्जर्वेशन, सी टेलीफोनिक और डी पर्सनल इंटरव्यू। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रायोगिक विधि। रिसर्च में, मार्केटिंग रिसर्च में भी जब एक वेरिएबल का चेंज हम दूसरे वेरिएबल पे देखना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया जाता है। कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना करके उसमें एक्सपेरिमेंट करा जाता है। नेक्स्ट, द एडवर्टीजमेंट विच शोज बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द मिडिल मैन इज। जब मध्यस्थों को उत्पाद का लाभ दिखाते हैं तो ऐसे विज्ञापन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पुल एडवर्टीजमेंट, बी कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट, सी पुश एडवर्टीजमेंट एंड डी कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट। सही जवाब है ऑप्शन सी पुश एडवर्टीजमेंट। जो पुश एडवर्टीजमेंट होता है, पुश विज्ञापन, इसमें सामान को पुश करने के लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, वो रिटेलर्स को बेनिफिट दिखाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं और बदले में जो रिटेलर होते हैं वो सामान को आगे ग्राहकों को बेचते हैं। ये पुश एडवर्टीजमेंट है या पुश स्ट्रेटेजी कहा जाता है इसको। पुल एडवर्टीजमेंट या पुल स्ट्रेटेजी वापस का होता है कि जो इसमें प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो आम जन को, मास को, पब्लिक को, ग्राहकों को एडवर्टीजमेंट करके उनको अट्रैक्ट करते हैं और ग्राहक स्वयं पुल होते हैं और वो स्वयं आकर के रिटेलर्स के पास जाते हैं कि हमें इस कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए। तो इस तरह ये दोनों एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटेजीज हैं। नेक्स्ट, जनरली पोस्टर्स आर इंक्लूडेड इन डैश एडवर्टीजिंग मीडिया। जो पोस्टर्स होते हैं वो जनरली कौन से एडवर्टीजमेंट विज्ञापन मीडिया में शामिल होते हैं? ऑप्शन ए प्रिंट मीडिया, बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सी आउटडोर मीडिया, डी अदर मीडिया। सही जवाब है वो है ऑप्शन सी आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया जो होता है उसमें शामिल होते हैं होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, बिलबोर्ड, इस तरीके की चीजें जो बाहर प्रदर्शित की जाती हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट
करने के लिए। जो प्रिंट मीडिया होता है इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, सिनेमा, टीवी, वीडियो, ऑडियो, ये सब आते हैं। नेक्स्ट, 4 पीज ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड। मार्केटिंग के 4 पीज में इनमें से कौन सा शामिल है? तो 4 पीज से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी सीरीज में भी शामिल है, एग्जाम्स में भी अक्सर ये आता रहता है। ऑप्शन ए प्रोडक्ट, बी प्राइस, सी ए और बी दोनों, एंड डी प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट तो इसका हिस्सा है नहीं, प्लेस होता है केवल, प्लेस स्थान। बाकी प्रोडक्ट और प्राइस ये दोनों ही शामिल रहते हैं, इसलिए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोडक्ट और प्राइस के अलावा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, 4 ये पीज हैं मार्केटिंग के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा कथन इनमें से सही है? पॉज करके आप पढ़ते रहें, सही जवाब देने की कोशिश करें और फिर उसके बाद मेरा आंसर सुन लें। तो ऑप्शन ए है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन सेलिंग। जो नया कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का वो सेलिंग पे बेस्ड है। स्टेटमेंट बी है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज कस्टमर सेंटर्ड। मार्केटिंग का जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर सेंटर्ड है, ग्राहक केंद्रित है। नेक्स्ट है, सेलिंग एंड मार्केटिंग आर सेम। विक्रय और विपणन एक ही जैसे हैं। डी है, मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड प्रमोशन। मार्केटिंग में प्रमोशन शामिल नहीं है। तो जो सही जवाब है इनमें से वो है ऑप्शन बी, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज कस्टमर सेंटर्ड। जो नया कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का वो ग्राहक केंद्रित है। बाकी ये अनट्रू स्टेटमेंट है। न्यू कॉन्सेप्ट सेलिंग बेस्ड नहीं है, कस्टमर सेंटर्ड है। सेलिंग और मार्केटिंग सेम नहीं है, अलग अलग होते हैं। और मार्केटिंग में प्रमोशन भी इंक्लूड रहता है। तो बी इसका केवल सही जवाब है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज। विज्ञापन का उद्देश्य है क्या? ऑप्शन ए है टू इन्फॉर्म, बी टू रिमाइंड, सी अबव ए एंड बी, एंड डी इंप्रूव रिलेशनशिप विद डीलर्स। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, अबव ए एंड बी। ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इन्फॉर्म होता है, लोगों को इन्फॉर्म करना, साथ ही साथ लोगों को परसुएड करना, आकर्षित करना अपने सामान के प्रति, साथ ही साथ लोगों को रिमाइंड करना, उनको याद दिलाते रहना जो पुराने कस्टमर्स हैं। तो इस तरह एडवर्टाइजिंग के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ 4 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स के 4 पीज का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए प्राइस, बी पैकेजिंग, सी प्रोडक्ट, डी प्लेस। सही जवाब है ऑप्शन बी पैकेजिंग। पैकेजिंग इस 4 पीस का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों इसके हिस्से हैं और प्रमोशन होता है, पैकेजिंग नहीं होता है। तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग विच होल्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस टास्क टू डिटरमाइन द नीड्स, वांट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट्स to deliver the desired satisfaction to consumers and society's well-being। इसमें पूछा गया है कि विपणन की वो अवधारणा जिसके अनुसार एक संगठन का कार्य होता है बाजारों की जरूरतों, उनकी चाहतों, हितों को निर्धारित करना, उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना। ये किस टाइप की मार्केटिंग की बात हो रही है? ऑप्शन ए सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बी सेल्स कॉन्सेप्ट, सी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, डी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन ए सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सामाजिक विपणन अवधारणा। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी। दीज वर्ड्स आर गिवन बाय। मार्केटिंग है लिविंग स्टैंडर्ड की डिलीवरी सोसाइटी को। ये किसके वर्ड्स हैं, किसके विचार हैं, यह बताना है। ऑप्शन ए फिलिप कोटलर, बी पॉल मजूर, सी विलियम जे स्टैंटन एंड डी हैंसन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी पॉल मजूर। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज इंपोर्टेंट बिकॉज। मार्केटिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि। किस कारण से महत्वपूर्ण है यह बताना है। ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मिनिमम कॉस्ट, बी फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन, सी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट,
डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही मार्केटिंग की इंपोर्टेंस है। नेक्स्ट, साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज गिवन बाय। कंज्यूमर बिहेवियर का मनोविश्लेषणात्मक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है यह बताना है। ऑप्शन ए सिगमुंड फ्रूड, बी पावलोव, सी थॉमस हॉब्स एंड डी गॉफमैन। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सिगमुंड फ्रूड के द्वारा दिया गया था मनोविश्लेषणात्मक मॉडल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। इनमें से कौन सा मार्केटिंग रिसर्च के स्टेप्स में से एक स्टेप है यह बताना है। ऑप्शन ए है कलेक्शन ऑफ डेटा, बी प्राइसिंग, सी एडवर्टाइजिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ डाटा। जो मार्केटिंग रिसर्च है उसके महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं और उनमें जो शामिल हैं उनको बताना है। मार्केटिंग रिसर्च के महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना, इसके बाद डेवलपमेंट करना एक अप्रोच प्रॉब्लम के प्रति, इसके बाद रिसर्च डिजाइन फॉर्म करना, इसके बाद डेटा कलेक्ट करना, इसके बाद डेटा प्रेपरेशन करना और एनालिसिस करना, इसके बाद रिपोर्ट प्रिपेयर करना और रिपोर्ट प्रेजेंट करना। ये मेजर स्टेप्स हैं मार्केटिंग रिसर्च के। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल एडवर्टीजमेंट इज। एक्सटर्नल एडवर्टीजमेंट के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सैंडविच मैन एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, सी डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, डी डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट। सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट बाह्य विज्ञापन का एक उदाहरण है। ये सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट ऐसा एडवर्टीजमेंट होता है जिसमें अक्सर एक व्यक्ति पे कोई बोर्ड या बैनर लगा दिया जाता है और वो उसको दिखाता रहता है लोगों को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केट का एक टाइप नहीं है। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है फिल्म मार्केट, बी इंटरनेट मार्केट, सी न्यूज़पेपर मार्केट, डी म्यूजिक मार्केट। सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूज़पेपर मार्केट। तो जो न्यूज़पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, वो प्रिंट मीडिया का हिस्सा है, बाकी तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। ऑप्शन ए द एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेज द प्राइस। एडवर्टीजमेंट कीमतें बढ़ाता है। बी बिजनेस एंड द प्रॉफिट डू नॉट इंक्रीज ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से व्यवसाय और प्रॉफिट में कोई वृद्धि नहीं होती है। सी एडवर्टीजमेंट कैन बी मिसलीडिंग। एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग हो सकती है। डी एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेज एक्स्ट्रावेगेंस। एडवर्टीजमेंट खर्चा बढ़ाती है। तो जो इनमें से एकदम फॉल्स स्टेटमेंट दिख रहा है उसकी पहचान करनी है। बी इसका सही जवाब है। बिजनेस और प्रॉफिट एडवर्टीजमेंट से नहीं बढ़ते हैं, ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। एडवर्टीजमेंट का मकसद यही होता है कि व्यवसाय में वृद्धि करना और प्रॉफिट में वृद्धि करना। तो ये दोनों बढ़ते हैं, कम बढ़े ज्यादा बढ़े ये अलग मैटर है, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। अगर वो नहीं बढ़ते होंगे तो कोई एडवर्टीजमेंट पे खर्चा क्यों करेगा। बाकी जो तीनों हैं वो स्टेटमेंट सही है। एडवर्टीजमेंट से प्राइस तो बढ़ते हैं, कॉस्ट बढ़ती है, इसलिए एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग भी हो सकती है, ये भी सही है। और एडवर्टीजमेंट एक्स्ट्रावेगेंस होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, विच मीडिया इज यूजफुल फॉर इलिटरेट कंज्यूमर्स। इलिटरेट अशिक्षित उपभोक्ताओं के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है एडवर्टीजमेंट का, यह बताना है। ऑप्शन ए है प्रिंट मीडिया, बी ब्रॉडकास्ट मीडिया, सी पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स एंड डी ट्रांजिट मीन्स। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया जो होता है इसमें टीवी या रेडियो आते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से उनको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, वो आराम से सुन सकते हैं। अशिक्षित जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होता है। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। और आज के एमसीक्यूज इस वीडियो के बाद जो मार्केटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज थे वो खत्म हो चुके हैं। इस पूरी सीरीज में 2000 प्लस एमसीक्यूज हैं
और इनमें एक-एक टॉपिक बारी-बारी आते रहेंगे। अभी मार्केटिंग का टॉपिक चल रहा था। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।